स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तपस्या टीच में। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करते हैं। अभी जिस फॉर्म को आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा का है। इस फॉर्म को मैं एक एक करके बताऊंगा कि कैसे फिलअप करके आप भी अपने होम ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। तो चलिए मैं अब इस वीडियो को शुरू करता हूं और बताता हूं कैसे इस फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करना है। यहाँ लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा, आप लोग देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आपको इस बॉक्स में टिक आउट कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दे रहा है टाइटल ऑफ द अकाउंट। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप जेंट्स है यानी कि आप मेल हैं तो ए मेल लगाइएगा, अगर आप लेडीज हैं तो मिसेज लगाकर और अपना नाम लिखिएगा। इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, मोड ऑफ ऑपरेटर, यानी कि यहाँ पे आपको सेल्फ लगना है क्योंकि आप खुद से अपने अकाउंट को हैंडल करना चाह रहे हैं तो आपको सेल्फ लिखना है। इतना होने के बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे आना है और इसमें अपना नाम लिखना है। क्या करना है, अपना खुद का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे आपको एक फोटो लगाना है। तो आपका जो फोटो होना चाहिए वो 6 मंथ का अंदर का फोटो होना चाहिए ताकि एकदम आपके फेस से मैच करता हो फोटो। इतना होने के बाद मैं सिंगल अकाउंट के बारे में बता रहा हूं कि आपको सिंगल अकाउंट खोलना है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस वाले कॉलम को फिल करेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। इतना होने के बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है। कौन सा डेट डालना है, जिस डेट में आप अपने होम ब्रांच में अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं उस डेट को फिल करना है, यानी कि करेंट डेट आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रांच कहाँ का है, तो मेरा बेतिया का ब्रांच है। अगर आपका पटना का होगा तो पटना डालिएगा, दिल्ली का होगा तो दिल्ली डालिएगा, लखनऊ का होगा तो लखनऊ डालिएगा, गोरखपुर का होगा तो गोरखपुर डालिएगा, यानी कि जहाँ का ब्रांच होगा वहाँ का नाम डालिएगा। उसके बाद इतना होने के बाद अब हम लोग आएंगे नीचे और यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना है, यानी कि आधार कार्ड से देखकर सेम जैसे आधार कार्ड में रहेगा वैसा ही नाम आपको लिख लेना है। तो यहाँ आपको टाइटल अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पर क्या करना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है। कुछ इस प्रकार से आप अपने पिताजी का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा। इतना होने के बाद यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है। अगर आप मेल है तो एम लिखिएगा, फीमेल है तो एफ लिखिएगा, अदर जेंडर है तो उसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दे रहा है एग्रीकल्चर, हाउसवाइफ, बिजनेस, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो किस प्रकार के व्यक्ति के लिए है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप स्टूडेंट है तो अदर को सिलेक्ट कीजिएगा। इतना होने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा। इतना होने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट थ्रू। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है टिक करने के लिए, तो पासबुक पे टिक आउट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है रेसिडेंटियल एड्रेस। क्या कह रहा है, रेसिडेंटियल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है। जैसे मैं लिखा हूं विलेज श्रीपुर चिंतामनपुर, पोस्ट ऑफिस श्रीपुर बाजार, पीएस सुगौली, ईस्ट चंपारण 845456, यानी कि पिन कोड यहाँ पे आपको लिखना अनिवार्य है। इतना होने के बाद आप लोग को क्या करना है, इस बॉक्स को ऐसे ही छोड़ देना है और नीचे आना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं नॉमिनेशन, क्या नॉमिनी का डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से फिलअप कीजिएगा। नेम ऑफ नॉमिनी, तो नॉमिनी में मैं अपने मम्मी का नाम रखा हूँ। एड्रेस ऑफ नॉमिनी, तो सेम एड्रेस होगा श्रीपुर। रिलेशन विथ डिपोजिटर, यानी कि जो अकाउंट खोल रहा है उसके साथ क्या रिलेशन है, तो मदर का रिलेशन है। इनका जो एज है 42 साल है। कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आपका नॉमिनी माइनर है तो यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ देना अनिवार्य है, नहीं तो छोड़ देना है अगर नॉमिनी आपका 18 से प्लस है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आपको सिग्नेचर करना है, यानी कि जिनका अकाउंट खुल रहा है वो अपना सिग्नेचर कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से आप अपना सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इतना होने के बाद यहाँ पे दे रहा है नेम ऑफ द ब्रांच ऑफिस, यानी कि आपका ब्रांच कहाँ का है, यानी कि होम ब्रांच कहाँ का है। तो मेरा बेतिया का है तो बेतिया लिखे। यहाँ पे कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर्म CKYC। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को अकाउंट टाइप पूछ रहा है,
नॉर्मल पूछ रहा है और यहाँ पे दे रहा है स्मॉल। तो मैं सेविंग अकाउंट खुलवा रहा हूँ तो यहाँ पे नॉर्मल पे टिक आउट कीजिएगा, स्मॉल पर टिक आउट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका छोटा अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नाम पूछ रहा है, कुछ इस प्रकार से आप यहाँ नाम लिख लीजिएगा। फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है और लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है मदर नेम, तो कुछ इस प्रकार से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख लीजिएगा। उसके बाद जेंडर, तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पे आप टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपका शादी हुआ है या नहीं, उसमें जो है आपको सिलेक्ट करना है मैरिड अनमैरिड। उसके बाद सिटीजनशिप, मेरा जो है तो इन इंडिया, मैं इंडिया से हूँ तो इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रेसिडेंटियल स्टेटस, तो यहाँ पे रेसिडेंटियल इंडिविजुअल पे टिक आउट करना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप, तो इसमें जो आपका होगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट हूं तो अदर पे सिलेक्ट कर रहा हूं, अगर आप स्टूडेंट होंगे तो अदर पे सिलेक्ट कीजिएगा। इतना होने के बाद अब हम लोग नीचे आएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है पहले सिटी ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जन्म जिस शहर में हुआ था, नजदीकी शहर का नाम दे सकते हैं। तो मेरा सुगौली है, आपका जहां का होगा वहां लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कंट्री, तो ये इंडिया आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिटेल्स फॉर केवाईसी, यानी कि केवाईसी के लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, यहाँ पे आपसे और ड्राइवरी लाइसेंस वगैरह मांगा जा रहा है। तो मेरे पास आधार है तो आधार को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि आधार नंबर लिखना है। उसके बाद आधार किस कंपनी के द्वारा बनाया था, मेरा UIDAI के द्वारा बना हुआ है। डेट ऑफ इशू, यानी कि आपका कब मिला आधार कार्ड, इसको लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, यानी कि कहां से बनवाया था, मैं मोतिहारी से बनवाया था। और एक्सपायरी डेट अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। इतना फिल करने के बाद हम लोग आएंगे नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे फिर पूछा जा रहा KYC डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द रिलेटेड पार्टी। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार सेलेक्ट करना है, आधार नंबर और इशू, यानी कि UIDAI की तरफ से मेरा आधार इशू हुआ था। डेट ऑफ इशू, उसके बाद पैलेस ऑफ इशू, तो मोतिहारी लिख देना है, आपका जहां का होगा, यानी कि आप नजदीकी शहर का नाम दे सकते हैं। एक्सपायरी यहाँ पे पूछ रहा है, लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। इतना होने के बाद यहाँ पे आपको आना है नीचे और डेट सेलेक्ट करना है, यानी कि करेंट डेट डालना है, जिस डेट में आप अपना अकाउंट ओपनिंग कराने जा रहे हैं उस डेट को फिलअप करना है। ब्रांच कहाँ का है, तो मेरा बेतिया का है, आपका जहां का होगा उस जगह का नाम लिख देंगे। इतना होने के बाद फाइनली पूर्ण रूप से मेरा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है ये फिलअप हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आप भी इस वीडियो के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपने घर पे बैठे बैंकिंग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी लेते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।